प्यारे सज्जनों, अगर आप दुखों से दूर रहना चाहते हो तो सद्गुरु के पाँव नहीं, उनके वचनों को पकड़ो जो तुम्हें परम सुख की राह दिखाएंगे। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुखों से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े से शब्दों में ही बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय ढूंढना, ये तो बहुत मुश्किल सा प्रश्न था। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर के आओ, फिर मैं तुम्हें दुखों से छूटने का उपाय बताऊंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर के उसने पूछा, भाई तुम तो मुझे बहुत सुखी दिखाई देते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई साहब, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि मैं क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं भला सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। फिर वो दूसरे घर में गया तो उस घर में रहने वाला बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी ज़िंदगी बिताने से तो अच्छा है कि मैं कहीं साधु बन कर के रहूँ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर में जाओ। अब वो बेचारा तीसरे घर में गया, चौथे घर में गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वो बोली, मेरा पति बहुत क्रूर है। पति के पास गया तो वो कहता है, पत्नी मेरी खराब है। पिता के पास गया तो वो पुत्र को बदमाश बताता है, और पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता है। उसने सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा लिए। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वो जब गुरु के पास वापस आया और बोला, गुरुजी, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो मुझे कोई सुखी व्यक्ति मिला और न ही कोई सुखी आदमी के जूते मिले। गुरुजी ने पूछा, लोग दुखी क्यों हैं, उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का तो पड़ोसी खराब है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, तो कोई अपने पुत्र से परेशान है। आज हर एक आदमी एक दूसरे के कारण दुख भोग रहा है। गुरुजी ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद की सुनो और खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सही है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर मुझसे इतनी परिक्रमा क्यों कराई, इतने घरों में दौड़ धूप क्यों करवाई? गुरुजी ने कहा, बेटा सच दुष्प्राच्य होता है, वो सीधा नहीं पचता। अगर ये बात मैं तुम्हें सुबह ही बता देता तो तू हरगिज इसे नहीं मानता। जब स्वयं तुमने अनुभव कर लिया है और इतने घरों की परिक्रमा कर ली है, सबके चक्कर लगा लिए हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात तो अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। प्यारे सज्जनों, जीव दूसरे के कारण नहीं बल्कि अपने मन के कारण दुखी होता है। संत मलुकदास जी चेतावनी देते हैं कि अज्ञानी लोग इंद्रियों के भोगों को सच्चे सुख का साधन समझने का भ्रम पाल लेते हैं। ये सुख क्षणभंगुर है और जीव की शक्ति को नाश करने का कारण बन जाते हैं, और समझाते हैं कि जब तक जीव अपने मन को बस में नहीं करता, वो इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपराम होकर प्रभु की भक्ति में नहीं लग सकता। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि प्रभु मिलन के इच्छुक व्यक्ति को
ये पता होना चाहिए कि वो प्रियतम स्वयं उसके अंदर है, उसके पास बैठा है, लेकिन आदमी अपने अहम में फंसा हुआ उसको देख नहीं सकता। जीव को उसके नाम का सिमरन करना चाहिए और रचना के स्थान पर रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के संकट का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो भक्त बनने की बजाय भगवान बन के बैठा है। बुल्ला रब वण आपे तद दुनिया दे पैसे आपे। अहंकार का त्याग करके ही मनुष्य इस संकट से मुक्त हो सकता है। प्यारे सज्जनों, जिसने सिमरन भजन नहीं किया उसने समझो कुछ नहीं किया। चाहे उसने लाखों दान पुण्य क्यों न किए हों, ग्रंथ क्यों न पढ़े हों, चाहे वो रोज सत्संग सुनता हो, लेकिन सिमरन के बिना सब व्यर्थ है। सिमरन के बिना सद्गुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर है। रब रब कर दे उम्र बीत गई, रब की है कदे सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग ले आते बहुत कुछ पा लिया, रब ने ही पाड़ा है कदे सोचा ही नहीं। है आरज़ू मेरी करूँ मैं दीदार सतगुरु प्यारे का, नज़रों से सजदा कर लूँ दर अपने गुरु प्यारे का। हमेशा होती है इस दर पर रहमतों की बारिश, बख्शिश का खजाना है दर मेरे सतगुरु प्यारे का। अच्छा स्वभाव वो खूबी है जो सदा सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी के पल में उसकी यादों में आ ही जाते हो। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन नाम का बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज़्यादा कीमती चीज़ इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। ऐ मेरे मालिक, नजरे करम मुझ पर इतना कर दे कि तेरी रहमतों के काबिल हो जाऊं। मुझे इतना पिला नशा बंदगी का कि मैं भजन सिमरन का आदी हो जाऊं। हमेशा याद रखें कि मृत्यु हमारी ओर लगातार बढ़ रही है और हमें एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। सो वक्त रह के भजन सिमरन कर लो। प्रेमी का प्रीतम से प्रेम इसी में है कि वह उसकी रजा और उसके हुक्म में कोई आनाकानी न करे। सद्गुरु की रजा और उनका हुक्म सिर्फ एक ही है और वो है मालिक का भजन सिमरन। मालिक के दरबार में हाजिरी तभी लगती है जब हम अपनी भजन सिमरन की ड्यूटी पूरी करते हैं। इसीलिए रोज़ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो और अपने जीवन का कल्याण कर लो।